ने शिवसेना के शिंदे गुट की बगावत वाले मामले पर अपना फैसला सुना दिया। स्पीकर के फैसले में भी उद्धव ठाकरे वाले गुट को कोई राहत नहीं मिली। स्पीकर राहुल नार्वेकर ने फैसला सुनाते हुए साफ कह दिया कि शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। चुनाव आयोग पहले ही शिवसेना के चुनाव चिन्ह तीर कमान के इस्तेमाल का अधिकार शिंदे गुट को दे चुका है। ऐसे में महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर का फैसला उद्धव ठाकरे गुट ये बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि इसका सीधा मतलब यह है कि एकनाथ शिंदे ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। शिंदे गुट के 39 विधायकों की सदस्यता पर आया संकट भी टल गया। इसीलिए इस खबर के फौरन बाद शिंदे गुट के विधायकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया और शिंदे गुट के पार्टी दफ्तर में विधायकों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाते हुए नारेबाजी की। खुशी का माहौल जो है वो यहाँ पर बाला साहेब भवन में साफ तौर पर स्पीकर के फैसले के बाद नजर आ रहा है। विधानसभा में स्पीकर महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल चुनो सही। महाराष्ट्र में उद्धव गुट को बड़ा झटका, एकनाथ शिंदे बने रहेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। विधानसभा स्पीकर ने फैसले में कहा शिंदे गुट के विधायक अयोग्य नहीं, यही असली शिवसेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर के 10वें वाइब्रेंट गुजरात समिट का किया उद्घाटन। कहा अगले कुछ सालों में भारत को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की उनकी गारंटी। वाइब्रेंट गुजरात समिट में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सीएमडी मुकेश अंबानी का संबोधन। पीएम मोदी को बताया भारतीय इतिहास का सबसे सफल प्रधानमंत्री। कहा पीएम मोदी को सुनती है पूरी दुनिया। राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का तंज। कहा कांग्रेस ने 90 बार राज्य की सरकारों को गिराने का काम किया और आज राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। 90 बार चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया चुनी हुई सरकार। ये आज न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल चुनो सही। 1200 पन्नों का फैसला पड़ा। उनके फैसले को टीवी पर लाइव दिखाने की व्यवस्था की गई। एक तरफ विधानसभा में फैसला पढ़ा जाता रहा, दूसरी तरफ शिंदे गुट के विधायकों का उत्साह बढ़ता गया। दफ्तर के अंदर विधायक तो दफ्तर के बाहर कार्यकर्ता खुशी में झूमते रहे, लेकिन विधानसभा स्पीकर का यही फैसला उद्धव गुट में निराशा की वजह बन गया। कोई फैसला नहीं है, वो कोई न्याय नहीं है, वो षड्यंत्र है। शिवसेना के उद्धव गुट ने ऐलान कर दिया कि इस फैसले के विरोध में वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। हालांकि शिवसेना के उद्धव गुट ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि अगर फैसला उसके हक में नहीं आया तो वो फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा। उद्धव ठाकरे गुट के लिए स्पीकर का ये फैसला लोकसभा चुनाव से पहले मुश्किलें बढ़ाने वाला है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव से पहले कोई फैसला न लिया तो उद्धव ठाकरे गुट को बिना तीर कमान वाले चुनाव चिन्ह के ही चुनाव लड़ना पड़ेगा। इसीलिए फैसले के फौरन बाद शिवसेना के उद्धव गुट के दफ्तर के सामने समर्थकों की भीड़ जमा हो गई। बड़ी संख्या में लोग हाथों में तख्तियां लेकर विरोध करने पहुंच गए। लोगों की भीड़ को संभालने के लिए पुलिस को लाठियां तक चलानी पड़ी। उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना के 39 विधायकों ने एकनाथ शिंदे की अगुवाई में 20 जून 2022 को बगावत की थी। अचानक एकनाथ शिंदे की अगुवाई में शिवसेना विधायकों ने बीजेपी के साथ मिलकर राज्य में सरकार बना ली। इसके बाद दोनों गुटों के विधायकों ने एक दूसरे को अयोग्य ठहराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं डाली थीं, लेकिन कोर्ट ने विधानसभा के स्पीकर को इस मामले की जांच कर सही फैसला लेने को कहा था। जबकि चुनाव आयोग पहले ही शिंदे गुट वाली शिवसेना को पार्टी के चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल का अधिकार दे चुका है। इसीलिए माना जा रहा है कि अब उद्धव गुट के 15 विधायकों की सदस्यता पर भी संकट आ सकता है और एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से पार्टी के सभी विधायकों के लिए व्हिप जारी किया जा सकता है। एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री के तौर पर बरकरार रहेंगे। शिवसेना के उद्धव गुट ने इस फैसले को असंवैधानिक करार दे दिया। नाइंसाफी हुई है, जिस तरीके से एक पार्टी को तोड़ा गया है, संविधान को दरकिनार किया गया है। उधर एनसीपी और कांग्रेस ने भी स्पीकर के फैसले पर सवाल उठाए। उधर ब्रिटेन के मीडिया के मुताबिक हूथी लड़ाकों